सबसे पहले तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस ढंग से बोगियां जो है आपस में टकराई हैं और क्या हालत हुई है। ये टॉप एंगल शॉट आप देख सकते हैं किस तरह से माचिस की डिब्बियों की तरह जो है वो ट्रेन की बोगियां जो है आपको दिख रही होंगी, फिश प्लेट आपको दिख रहे होंगे, ये जो पैसेंजर डब्बा आपको दिख रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये काफी दर्दनाक तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। परिमल आप बताइए, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को। ये जो मंजर है बाबा, पहली बार ऐसा हुआ होगा जब 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई। एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनें ऐसी थी जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो आपस में जा भिड़ी। हालांकि अभी तक जो ये तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में डरा रही है और उसी तरीके के आंकड़े भी आ रहे हैं बाबा, जिसमें कई सारी जानें गई हैं, 900 के आसपास लोग घायल हुए हैं। और ये आप देखिए कि किस तरीके से, जैसा आपने कहा कि माचिस के डिब्बे हो या खिलौने की तरह, ये पूरा आपको वो बोगी दिखेगा और ऊपर से टॉप एंगल शॉट्स के जरिए जहां पे वो लोग दिखेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन दिख रहा होगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म हो गया है, रेस्टोरेशन का काम अभी चल रहा है, यानी इन डब्बों को यहां से हटाने की जो कवायद है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो कुल 17 बोगियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 ट्रैक लाइनें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो कोई ट्रेन आ रही है, जा रही है, फिर हुआ कैसे ये बाबा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दरअसल 4 लाइन है, जिसमें एक लाइन पे एक गुड्स ट्रेन और भी खड़ी थी जिसका इस घटना से लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो गुड्स ट्रेन थी उसमें दरअसल हुआ कि एनिमेशन के जरिए बताते हैं। ये एनिमेशन जो है वो आपको समझाएगा, आपको दिखाएगा तस्वीरों, इस ग्राफिक के जरिए हुआ क्या। दरअसल ये बालासोर के स्टेशन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस, हाँ, ये मालगाड़ी बिल्कुल खड़ी है। हाँ। और ये मालगाड़ी अपने जगह पे लूप लाइन में खड़ी है, मेन लाइन में खड़ी नहीं है। हाँ। अचानक जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, जो दूसरी लाइन पे है। हाँ। इस लाइन पे नहीं आती है, दूसरी लाइन पे आती है। और वहां पर अगर धीरे से फिर से एनिमेशन अगर दिखाएंगे तो वो आकर सीधे वो ट्रैक चेंज करती है। हाँ, ट्रैक चेंज करती है, लेकिन किस वजह से चेंज करती है बाबा ये नहीं पता। तो जो भी, एक मिनट, मैं आप हमारे दर्शकों को बताइए, जब ट्रैक चेंज करना होता है तो वो पहले ड्राइवर को पता होता है क्या, जो आदेश दे रहा है उसको पता है कि ये मालगाड़ी खड़ी है? नहीं, जो आदेश दे रहा है उसको पता है कि उस ट्रैक खाली है कि नहीं है। और वहां पर चूक हुई या वाकई अचानक हेवी ब्रेक अप्लाई किया गया यहां पर, जिसकी वजह से इसका इंजन जो है वो बिल्कुल मालगाड़ी के ऊपर जा पहुंचा। और उसी वक्त ये पहला एक्सीडेंट है। ये पहला एक्सीडेंट है। मालगाड़ी खड़ी है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, ट्रैक चेंज करती है, मालगाड़ी पे चढ़ जाती है। अब दूसरा जो है उसी वक्त में कोर्ट में खाज वाली बात होती है। विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस जो है, जो दूसरी दिशा से आ रही होती है, अचानक जब ये इसकी बोगियां डिरेल होती है तो वो ट्रेन उसी वक्त गुजर रही होती है, तो उसकी बोगियों पर वो जा गिरती। आपके कहने का मतलब है मालगाड़ी से कोरोमंडल टकराई, कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा के दूसरी तरफ पटरी पे जाके गिरती है और तभी दूसरी ट्रेन आती है। जी बिल्कुल उसी वक्त में आती है। और उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो वहां से गुजर रही विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस पे जा गिरती हैं और तब ये तीनों ट्रेन की आपस में टक्कर होती है, जो भयावह मंजर हमने देखा। हालांकि रेलवे ने औपचारिक तौर पे ऐसी स्थिति नहीं बताई है, लेकिन जो हमारे जानकार हैं वो कह रहे हैं कि लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी पे कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है वो आ जाती है, सेम लाइन पे ये नहीं होती है, लेकिन वो अचानक आ जाती है। किस वजह से आती है वो जांच का विषय है, लेकिन यहां पर तीनों ट्रेन आपस में इसी वजह से माचिस की डिब्बी की तरह उनकी बोगियां बिखर जाती है। इसका मतलब परिमल, यदि मालगाड़ी इस लूप लाइन पे खड़ी रहती, कोरोमंडल एक्सप्रेस यदि अपना जो है रूट ट्रैक चेंज नहीं करती, वो अपने ट्रैक पे जाती, और ये जो बेंगलोर हावड़ा जो है वो अपने ट्रैक पे जाती, तो सब कुछ नॉर्मल था। बिल्कुल नॉर्मल था। और यहां पर यही दिक्कत हुई है कि ये कैसे आखिर मालगाड़ी पे जा पहुंची और उसके बाद डिरेलमेंट की घटना आई और तीनों ट्रेन आपस में लिपट गई एक तरीके से। तो दूसरी ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो इसलिए हुई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का डब्बा जो है उसकी पटरी पे गिर गया था। बिल्कुल बाबा। और इसी वजह से ड्राइवर को मौका नहीं था कि वो ट्रेन रोके, या उसको कोई जानकारी नहीं थी। और इसी वजह से यहां पे कह रहे हैं कि 17 बोगियों की जो बात करें जिसमें पैसेंजर थे, 15 बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस की थी और 2 बोगियां पैसेंजर वाली विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसकी 2 बोगियां थी। जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि रूट मैप, मतलब जो ट्रेनें आ रही थी, ये बताइए, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और ये हावड़ा एक्सप्रेस कहां से चली है, इसकी जानकारी दीजिए। चेन्नई जा रही थी दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस, शालीमार से निकली और बालासोर के आसपास जो है ये पूरा वाकया निकल कर आया। उधर दूसरी जो ट्रेन है जिसको विश्वेश्वरैया ट्रेन भी कहते हैं, विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस, वो दूसरी तरफ से आ रही थी। और ये तमाम स्टेशन है, बेंगलुरु, तिरुपति, भुवनेश्वर, बालासोर वही जगह है बाबा जहां पे ये
आपस में ट्रेनों की एक तरीके से भिड़ंत ही कहिए, लेकिन आपस में ट्रेनों की बोगियां जो है वो टकराई हैं और उसके बाद इतने सारे लोग घायल तो हुए। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई जा रही थी, तो चेन्नई के ढेर सारे पैसेंजर होंगे, विजयवाड़ा के पैसेंजर होंगे, उड़ीसा के पैसेंजर तो होंगे ही होंगे। यही वजह है कि वहां के मिनिस्टर वहां गए हैं तमाम लोग। और चूंकि और ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से तिरुपति से हावड़ा की तरफ जी, तो यहाँ पर इसलिए ममता बनर्जी गई हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम जगह के पैसेंजर्स होंगे और उनकी होंगे। सहानुभूति होनी चाहिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भी सहानुभूति जताई और जिस तरीके से की बैठक हुई है। तो ये रूट मैप हमने आपको दिखाया कि दोनों ट्रेन जो है कहां कहां से उनका रूट था और यहाँ पे बालासोर जो है वहां पर ये आपस में इस ढंग से। और पैसेंजर डिटेल्स भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों ट्रेनों में ये तो एक बार फिर से ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पैसेंजर डिटेल है। आप बताइए कि कितने यात्री होंगे दोनों ट्रेन में यदि पूरी ट्रेन भरी हुई है? ये जो जानकारी हमें मिली और बिल्कुल जो सोर्स है वो बिल्कुल पक्के तौर पे उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेन मिला के करीब 3500 यात्रियों की जान पर बनाई होगी जब यह हादसा हुआ होगा। इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात करें तो 2 जनरल बोगी आमतौर पर लगती है, कैपेसिटी 250 मैंने बहुत कम बताया है, इसमें 400-500 तक भी लोग हो सकते हैं। स्लीपर क्लास 5 लगा हुआ था, स्लीपर बॉगी 80 कैपेसिटी होती है तो 400 इसमें हो गए। 9 थर्ड एसी था, 72 की कैपेसिटी होती है बाबा। 2 सेकेंड एसी तो 52 की कैपेसिटी होती है, 104 हो गए 2 बॉगी में। एक फर्स्ट एसी जिसकी कैपेसिटी 24 थी। तो कोरोमंडल में कुल जो कैपेसिटी है वो करीब 1750 के आसपास थी। तो इसका मतलब हो गया कि 5, 9, 9, 18, 19 बोगी हो गई निश्चित एक ट्रेन में जी। हाँ। और उसी तरीके से देखिए जो विश्वेश्वरैया ट्रेन है उसमें 2 जनरल बोगी में हमने फिर वो आंकड़ा लगाया 250 के हिसाब से 500, ये हम कम लगा रहे हैं बाबा। हाँ। ये ज्यादा होता है, मतलब भेड़ बकरियों की तरह लोग उसमें सवार होकर जाते हैं। 7 स्लीपर कोच, एक स्लीपर कोच में 80 शामिल हो सकते हैं, 560 का आंकड़ा हो गया। 8 थर्ड एसी 72 की कैपेसिटी 576 और 2 सेकेंड एसी 52 की कैपेसिटी 104 और यहाँ पे कुल ये 1744 कुल मिला के 1750 पैसेंजर दोनों ट्रेन में सवार थे, यानी 3500 यात्रियों की जान पर बनाई होगी जब हादसा हुआ। और ये दोनों ट्रेन मिला के 19 बॉगी हो गए, 38 बॉगी हो गए और 17 बॉगी जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं जो जिनमें क्षति पहुंची है जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 ट्रेन की 38 बॉगी है, 17 बॉगी जो है इफेक्टेड है दुर्घटनाग्रस्त से और बाकी जो कुछ बॉगियां हमने दिखाई उसकी हालत आप देख सकते हैं। तो आप यही वजह है कि मौत का आंकड़ा इतना छू रहा है। ये देखिए ये तस्वीर मैं जो कह रहा था कि उतनी जो 38 बॉगियों में से 17 बॉगी यहां पर इन्वॉल्व हुई है जिसमें से कि ये दुर्घटना और ये सबसे अब तक के बड़े ट्रेन हादसे जो हैं उसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। जी, बिहार में कोसी नदी में ट्रेन गिरी थी, 800 से ज्यादा लोग मरे थे। 1981 की ये घटना है और 20 साल में आज की जो घटना है बाबा वो सबसे बड़ा भीषणतम ट्रेन हादसों में से एक है। बीते 20 साल में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आंकड़ों पे बढ़े 1981 के बाद तो एक एक करके अगर आप बाबा बताएं कि उसके बाद जो है 1999 में हुई थी घटना पश्चिम बंगाल में, याद है गैसल की घटना हुई थी जिसमें कि 2 ट्रेन और ये फिरोजपुर की घटना 1995 में हुई थी। ये 2 ट्रेन आपस में टकरा गई थी, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और 1999 में पश्चिम बंगाल में गैसल में हुई थी, वहां भी 2 ट्रेन में आपस में टक्कर हो गई थी, 287 की मौत हो गई थी उसमें। 2010 में पश्चिम बंगाल में ही ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई थी, 148 लोगों की जान चली गई थी। और 2016 में यूपी के कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, 120 की मौत हो गई थी। एक सवाल है मेरा यहाँ पे, आप रेलवे कवर करते हैं, क्या एंटी कोलिजन डिवाइस था इन ट्रेनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। और यही हमने जानने की कोशिश की कि क्या कवच जिसको लेके चर्चा होती रही और बहुत जोर शोर से उसका हमने देखा कि रेल मंत्री भी गए थे उसका जब एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा था साउथ में, तो अगर कवच भी लगा होता तो वो सामने में जो है वो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो तमाम चीजें नहीं थी, लेकिन उस तरफ रेलवे विचार जरूर कर रही है। विचार जरूर कर रहा है। हम एक बार फिर से एनिमेशन के जरिए एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं और दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं हम अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें हैं जो ये दुर्घटना ये है, एक बार फिर से आप बताइए। बालासोर ये दरअसल बालासोर में एक ट्रेन जो है वो मालगाड़ी खड़ी होती है लूप लाइन में, दूसरी लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही होती है। अचानक ये किस तरीके से लूप लाइन में आ जाती है उसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। ट्रैक चेंज करती है और वो कैसे ट्रैक चेंज होता है, या तो हेवी ब्रेक अप्लाई किया या वाकई ट्रैक को चेंजर वहां पे था कि चेंज कर दिया गया। और वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो इंजन है वो मालगाड़ी पे चली जाती है जो लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी है और उसी दिशा में जाने वाली मालगाड़ी थी।
इसमें बाबा ये होता है कि इसके बाद डिरेलमेंट की घटना आती है और इसकी 15 बोगियां जो है वो वहां पर पटरियों पे गिर जाती है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे डिरेलमेंट होने का मतलब है कि जो है बोगी से ट्रेन जो है पूरी पलट के दूसरी पटरी पे आ गई है, पटरी पे या जमीन पे चली जाए, उसको हम कह सकते हैं वो रेलवे से हट जाए, जो पटरी है उससे हट गई है। और इसमें दूसरी ट्रेन उसी वक्त में विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही होती है, जब ये बोगी डिरेल हो रही होती है, तब अचानक इसकी बोगी उस बोगी पे गिरती है और उनकी बोगी को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मालगाड़ी पहले से खड़ी है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, वो अपना लाइन जो है वो ट्रैक चेंज करती है। आप देखिए वो उसने अपना ट्रैक चेंज किया, ट्रैक चेंज करके आती है। मालगाड़ी यहां पे खड़ी है, उससे वो टकराती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है डिरेल होती है, उसकी बोगियां इधर उधर गिरती हैं। तभी दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आती है और वो जब ट्रेन आती है तो पटरी पर जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई पड़ी हुई है। ये बंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस है और ये जो ट्रेन है वो उस कोरोमंडल एक्सप्रेस के बोगियों से टकराती है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये हमने आपको जानकारी के लिए ग्राफिक के जरिए दिखाने की कोशिश की कि ये हादसा कितना कैसे हुआ है और कितना दर्दनाक था।